जी अब देखिए हो गया जी। आप देख पा रहे हैं? हेलो, आप देख पा रहे हैं? हो गया करें? जी जी जी, हो गया हो गया। देखिए ठीक ठीक। जिनको लोगों ने दिल से चाहा है, जिन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किया है, बहुत से आती है ऐसी सांसद आदरणीय उषा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और स्वागत करते हुए हमारे महान नेताओं का। आपके सामने इस समय समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक डिम्पल यादव और जया बच्चन जी हैं, जिनसे बात कर रही हैं सपा की प्रत्याशी गोपामऊ से प्रत्याशी राजश्री देवी, जो कि डिम्पल यादव जी और जया बच्चन जी के द्वारा अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के बातों और विचारों को जानने के लिए जनता का जन सैलाब, कहिए जनता नहीं जन सैलाब, हम आपको दिखाएंगे कि जन सैलाब को संभालने के लिए पुलिस फोर्स भी यहाँ पर पूरी मशक्कत कर रहा है, लेकिन लोगों को उत्साह को संभाल पाना शायद मुश्किल है। आप देख सकते हैं भीड़ का नज़ारा। मंच पर अभिवादन स्वीकार करती हुई डिम्पल यादव जी, जया बच्चन जी, और जिनको एक बार देखने के लिए जनता बेचैन है। ये गोपामऊ विधानसभा के प्रत्याशी को जिताने के लिए ये अपने विचारों से जनता को कितना प्रभावित कर पाती हैं, ये तो मतदान के दिन ही पता चलेगा। लेकिन जनता के उत्साह को देखते हुए महसूस हो रहा है कि यहाँ पर इनके विचारों को जानने के लिए जनता बहुत ही व्याकुल है। भीड़ की वजह से पूरा मैदान खचाखच भरा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का उत्साह उनके लिए संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अब अपने विचारों के द्वारा डिम्पल यादव जी, जया बच्चन जी आपको और यहाँ की जनता को बताएंगी कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर आप उनको फिर से क्यों दोबारा सरकार में लेके आए। इस समय उषा वर्मा जी, जो कि पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो अपनी बात बता रही हैं, अपनी पार्टी के किए हुए विकास कार्यों के बारे में आपको बता रही हैं। अगले 5 वर्षों के लिए जो घोषणा पत्र आया है, मुझे ऐसा महसूस हुआ उसमें जिस तरीके से एक माँ की ममता की जो झलक होती है, उसमें वो मुझे झलक भी दिखाई दी। और वो झलक मुझे दिखाई दी मैंने जिनसे कहता थी कि जब उन्होंने बच्चों के लिए 1 किलो घी की व्यवस्था और 1 किलो दूध की व्यवस्था जो की, इससे मुझे लगा कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। स्पेशल कवरेज न्यूज आपको लगातार सीधा प्रसारण दिखा रहा है। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। जनता उनको सुन रही है और स्वीकार भी कर रही है। डिम्पल यादव जी और जया बच्चन जी सबके सामने हैं। जिन लोगों को आज तक जनता टीवी पर ही देखती थी, आज उनको सामने देखकर बहुत उत्साहित है। मुझे यहाँ पे लोकसभा में चुन करके आप लोगों ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों ने भेजा था, और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग यहाँ से हमारी बड़ी बहन को भी यहाँ से आप लोग जिता करके भेजेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। तमाम छोटे बड़े नेताओं के साथ में डिम्पल जी और जया जी बिल्कुल
अपनी बात बताने के लिए और जनता को अपने विश्वास में लेने के लिए प्रयासरत हैं। और यहाँ की भीड़ को देखकर ये महसूस हो रहा है कि जनता इनको सुनना चाहती है और इनके विचारों से लाभान्वित भी होना चाहती है। अब मंच से राजश्री देवी जो कि यहाँ की सपा की प्रत्याशी हैं उनको बोलने के लिए कहा गया है और आप सुनिए क्या कहती हैं यहाँ की प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी राजश्री देवी अब अपना संबोधन करेंगी। हमारी छोटी बहन ऋषा वर्मा जी उनका क्षेत्र रहा लोकसभा में हमारे बीच में। वैसे समाजवादी पार्टी को अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, जैसे कि यहाँ के लोगों से हमारी बात हुई है, लेकिन फिर भी आदमी अधिक से अधिक ये जानना चाहता है कि आप अपनी बात को किस प्रकार से रखते हैं। शायद इन्हीं नेताओं का इसीलिए सहारा लिया गया है। क्योंकि 100 डायल हो या एम्बुलेंस की सेवा हो या बेहतर सड़कें हों, बिजली हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता संतुष्ट दिखाई दी। इन बड़े नेताओं को अपने बीच में पाकर और भी उत्साहित है। यहाँ तक कि काफ़ी बुजुर्ग भी यहाँ पर देखे गए, बच्चे भी देखे गए। चढ़े आएगा आप लोग आप देख रहे हैं कि भीड़ कितना लालायित है, अपने बड़े नेताओं को अपने बीच पाकर गदगद है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी उनको देखने के लिए आतुर हैं। हालांकि अभी वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी ये कम से कम अपने माता पिता को और जो इनके बड़े बुजुर्ग वयस्क हैं जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, उनको एक विशेष पार्टी के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ वही गाड़ियों की बात हो रही है, 100 डायल की बात हो रही है। आपके ठीक सामने डिम्पल यादव जी, जया बच्चन जी हैं, उषा वर्मा जो कि यहाँ की पूर्व सांसद थी, उनसे बात कर रही हैं। उनसे पार्टी की जीत का मंत्र जानना चाह रही हैं शायद। डिम्पल जी बता रही हैं कि कैसे आपको कड़ी मेहनत करनी है, अपने लोगों को एकत्रित करना है और दोबारा से अपनी सरकार बनानी है। भाजपा का नया निशान मिटा देना है, पुनः दोबारा अपने भैया यादव जी की सरकार बनाना हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबका मान सम्मान दिया और प्राण किया। नैया का हमको भी मिले, विरोधियों को उन्होंने दिया, कभी उन्होंने मौका नहीं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से, आप देख सकते हैं कि कहीं भी परिंदा पर नहीं मार सकता है, पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ ये भी एक सरकार की सफलता का ही प्रतीक है।
की पूरी मेहनत से पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है और जनता बहुत आतुर दिखाई दे रही है। अपने बीच में इन दो बड़ी हस्तियों को देखकर सबके अंदर उत्साह भरा हुआ है और शायद यही उत्साह मतदान के दिन वोट का काम करेगा और सरकार बनाने में सहायक होगा। भीड़ को संभालना मुश्किल है। अपने सारे नेताओं से परिचय पा रही हैं डिम्पल यादव जी। उनके सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जो भी मंचासीन है सारे नेताओं से परिचय प्राप्त करती हुई उनसे सहयोग की अपेक्षा उनका उत्साहवर्धन करती हुई देख सकते हैं कि कितने अदब से अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और खुद अभिवादन कर रही हैं। अगर उस बेटी इस बहू को अपना प्यार मोहब्बत सम्मान दे देगी तो मेरा परिवार तुमसे हमेशा जुड़ा रहेगा। आप लोगों ने मेरे ससुर का नाम सुना जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तब यही लोग कहते हैं कि एक ऐसा ही परिवार है जिसमें कभी जाति बात की राजनीति रहेगी। जब मेरे ससुर ने नहीं की जात बात की राजनीति तो मेरे ही उनके ही खून है। हालांकि इस प्रोग्राम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेश अग्रवाल जी भी आने वाले थे, लेकिन अभी तक लगता है किसी व्यस्तता की वजह से नहीं पहुंचे हैं, मंच पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। चुनाव का समय है, तमाम व्यस्तताएं रहती हैं। बड़े नेता स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव, जया बच्चन जी, कितना उत्साह है इनके अंदर, चेहरे पर झलकता आत्मविश्वास जनता को गदगद कर रहा है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद, शांति व्यवस्था में बनाए रखने में सफल। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। स्पेशल कवरेज न्यूज आपको आंखों देखा हाल दिखा रहा है। मीडिया संचार की क्रांति में ये भी एक अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। आप अपने फ़ोन पर घर बैठ के, ऑफिस बैठ के, कहीं भी इन बड़े नेताओं के वक्तव्य को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। भावुक हो गई हैं प्रत्याशी राजेश्री देवी। भावुक हो गई हैं प्रत्याशी राजेश्री देवी, आंखों में आंसू भी हैं। जनता से बहुत मार्मिक अपील कर रही हैं। हमने कभी इनकार नहीं किया, हमने यही कहा कि ये मोहर रखी है, ये लिख लो और हम दस्तखत कर देंगे। उसमें हमने कभी ये नहीं कहा किस जात के, किस धर्म के हो। आप लोगों ने उस लायक बनाया था, तभी हमने वो मोहर पाई, वो फेंक दिया। किसी जाति धर्म के विशेष लोगों का काम कभी नहीं किया, बल्कि सबको एक समान समझा और हमेशा जो भी काम करने वाला था किया। ये कहना है प्रत्याशी राजेश्री देवी का। हालांकि ये पिछले विधानसभा चुनाव में सांडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थी और बहुत ही भावुक अंदाज में अपने किए हुए कामों को बता रही हैं और इस साथ फिर से सहानुभूति चाहती हैं जनता की वोट के रूप में। और यही हमको अपना समर्थन देंगे। भाइयों में इतना ज्यादा कहते हैं, आप सबके लिए, आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे हमारी छोटी बहन डिम्पल यादव जी के लिए। हर बात में बताएंगी, कहेंगी और जो परेशानी होगी हम भी। डिम्पल यादव जी, जया बच्चन जी आपके सामने हैं। देखिए कितना शालीनता है उनके चेहरे पर। हम पैसा फैलाकर आप लोगों से इतने भीख मांगे, वोटों की भीख मांगती दिखी प्रत्याशी राजेश्री देवी।
समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। आंसुओं की अश्रुधारा में डूबकर वोटों की भीख मांगती हुई दिखाई दे रही हैं प्रत्याशी। जनता इनकी भावनाओं को कितना समझ पाएगी तो आने वाला मतदान का दिन ही बताएगा। तालियां बजा के जनता भी समर्थन दे रही है। हमारी बहन बेटी और कभी मैंने कुछ कहा, तुरंत उन्होंने काम किया। जय हिंद, जय समाज। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के ये शख्स, आंखों में आंसू सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्पेस में प्रत्याशी राजश्री देवी के। तथा कन्नौज के सांसद आदरणीय हमको आना पड़ेगा क्या भाई? डिम्पल यादव जी को मंच से बुलाया गया। अब डिम्पल यादव जी आपके सामने हैं। डिम्पल यादव जी अब अपनी बातों से, विचारों से मतदाताओं को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। डिम्पल यादव जी माइक के सामने हैं, आप सीधा देख सकते हैं डिम्पल जी को। डिम्पल जी को देखते ही लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। डिम्पल जी का जनसभा को संबोधित करना शुरू हो गया है। बहुत धीमी और सधी हुई आवाज में सबको संबोधित कर रही हैं। थोड़ा सा भीड़ की वजह से आपको चित्र देखने में असमंजस हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे आपको। देख रहे हैं कितने बड़े कलाकार हो। कम संख्या में नजर आ रही हैं, लेकिन सभी माताएं बहनें, माताओं बहनों का सबका अभिवादन, बुजुर्गों का देख लो, मुंह नहीं धोए महीना भर से अभिवादन स्वीकार किया है। मिल जाए। देख लो, चलो देखो। जो सफल बनाया है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। ये विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ये हमारे प्रदेश की ही नहीं, ये हमारे देश की भी राजनीति का फैसला करेगा और हमें भारी से भारी मतों से अपने प्रत्याशी राजश्री जी को जिताना है और अपने जिला को मजबूत करना है। तो ये आपकी विधायिका जो अब बनने जा रही है, इनका चुनाव तो है ही, साथ में अगला मुख्यमंत्री कौन बने इसका भी चुनाव है। तो क्या चाहते हैं आप, अगला मुख्यमंत्री कौन बने? हमारे घोषणा पत्र के बारे में सुना होगा आपने। मुख्यमंत्री के भी बारे में जनता से डिम्पल जी ने यही पूछ ही लिया और जनता ने हाथ उठाकर समर्थन करते हुए अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हामी भरी। हमने अपना संकल्प पूरा किया कि नहीं किया? जो संकल्प घोषणा पत्र लेके आए हैं, अब क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए 2012 के? कोई भी वादा पूरा किया है? आपके खातों में 15,000 रुपये बचाए? 15 लाख की बात कही गई थी, मैं 15,000 ही कहती हूँ। 15,000 रुपये बचाने का काम किया। 15,000 तक नहीं पहुँचे हैं, लोगों से पूछ रही हैं डिम्पल जी। 2012 में घोषणा पत्र में रखा था, उसको जमीन पर डालने का हमने काम किया है, जहाँ पे हमने बिना ब्लड भेद के 108 एम्बुलेंस आपके घरों में पहुँचाने का काम किया कि नहीं किया? हम जानते हैं तकलीफ है उत्तर प्रदेश की जनता के बीच, तो हम चाहते हैं काम करना, तो हमने 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू करी और जो भी 108 नंबर का डायल करता है, का नंबर बनाता है, तो एम्बुलेंस पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है? तो ऐसी
ऐसी व्यवस्था देने का काम किया है। आज लोग कानून व्यवस्था का बचाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से कि आप दूसरे प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, क्या वहाँ पे कानून व्यवस्था कायम नहीं है? क्या वहाँ स्टैम्प नहीं रहते हैं? व्यापक स्टैम्प के बारे में सुना होगा, आपने सुना है कि नहीं सुना है? मध्य प्रदेश का व्यापक स्टैम्प। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल कि क्यों यूपी को ही बार बार बनाया जा रहा है निशाना। आप जानते हैं Save the country from Amit Shah and M से आप लोग बोलिए, वो तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसी तरह कहना चाहूंगी कि हमने उत्तर प्रदेश को ऐसी व्यवस्था दी है जहाँ पर हमने यूपी जहाँ पर आप 100 नंबर बनाएंगे पुलिस का, तो पुलिस आपके घर तक पहुँचने का काम करेगी। तो जो भी कठिनाई है, जो भी परिस्थितियाँ हो, तो जो भी झगड़ा हो, तो मैं समझती हूँ इस तरह की व्यवस्था जहाँ आप 100 नंबर डायल करेंगे और पुलिस अगर जरूरत पड़ेगी तो FIR भी आपके घर में आके लिखेगी। ऐसी व्यवस्था जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में और देशों में होती है, इस तरह की व्यवस्था यूपी में शुरू करने का पहला सबसे अच्छा काम जो किया गया है उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा किया गया है। और मैं उन सभी को कहना चाहूँगी विपक्षी पार्टी को कि इस तरह की यूपी 100 नंबर की सेवा अपने प्रदेशों में भी चलाए, जिससे कि जो लोग हैं जो वहाँ पे कानून व्यवस्था से परेशान है, उनके भी ऐसी व्यवस्था है जिस तरह उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं इसी में जोड़ना चाहूंगी कि हम लोगों ने अपने बच्चों को लैपटॉप बांटे कि नहीं बांटे? 18 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे, यहाँ मिले किसी को? मिले, सबको मिले। झुंझुना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को लैपटॉप उनके हाथों में देना झुंझुना है? हम चाहते हैं हमारे बच्चे अमीर जैसे लोग होते हैं, उनके पास तो लैपटॉप होते हैं, महंगे आते हैं ये उपकरण, लेकिन हमने अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप देने का काम किया कि नहीं किया? उनकी खुशहाली थे, उनकी तरक्की थे, जिससे कि उनको जानकारी प्राप्त हो और वो आगे बढ़े। इसी तरह आने वाले समय में हम स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं अपनी जनता को, और ये स्मार्टफोन हम आप लोगों को क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों को इस स्मार्टफोन के जरिए जानकारी प्राप्त हो कि सरकार क्या क्या योजना चला रही है, और आप ये जानकारी प्राप्त करके सीधे उन योजनाओं से आगे बढ़ते आ रहे हैं। उनको मिले पूरा विश्वास है कि समाजवादियों की सरकार आ रही है और सबके घरों में का भी काम करेंगे, जिससे कि आप लोगों को जानकारी मिले और आप योजनाओं से जुड़े। इसी तरह बिजली व्यवस्था में मैं कहना चाहूंगी, जो लोग उत्तर प्रदेश में नहीं रहते वो नहीं समझ पाएंगे कि 4 साल पहले क्या व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में। आज हमें खुशी है इस बात की कि हम लोग गाँव देहातों में 16 घंटे बिजली और शहरों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग गाँव में भी 24 घंटे बिजली देंगे। इस तरह की गाँव में मिलेगी 24 घंटे बिजली। यह है वादा डिम्पल जी का। हम लोग लेकर आएंगे। आप कमियां सब में होती है, लेकिन कमियां हर जगह है। 100% कोई कमी नहीं होता है, लेकिन उन कमियों को सही कैसे करें, ऐसी व्यवस्थाएं कैसे आप तक पहुँचाए, ये काम हम समाजवादियों ने किया है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, बहुत भारी मतों से जीती। यहाँ से भी सांसद साहब केंद्र के बन के विपक्षी पार्टी के ही बन के गए थे। मैं पूछना चाहती हूँ उन्होंने क्या किया इस क्षेत्र में? क्या किया? हरदोई के भाजपा सांसद अंशुल वर्मा के कार्यों पर भी सवालिया निशान लगा दिया है डिम्पल यादव जी ने। लगातार जनसमूह बढ़ता हुआ, लगातार जनसमूह बढ़ रहा है। नोट बंद किया, नोट पीछे हो जाएंगे, ये कहा
आवाज करने लगा चटनी खा रहा है। बढ़ती हुई भीड़ को संभालने के लिए पुलिस मशक्कत कर रही है। डिम्पल जी को सुनने के लिए बेताब लोग। नोटबंदी में जान गंवाई मुद्दा उठाया डिम्पल यादव जी ने। गरीब आदमी लाइन में खड़ा रहा, मुद्दा उठा रही हैं लगातार। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात करती हुई डिम्पल यादव। भी सब चढ़े आए ना। जी हाँ, लगातार भीड़ बढ़ती जाती हुई। बना लो जी, बना लो, बनाना साले सब बेवकूफ साले पता रहे। भयमुक्त वोट डालने की अपील। हमने सुना प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जा रही नीचे यहीं खड़ो इस पे उसी पे है ना, वही तो है। पीछे वाला चट चट हो रहा है। पहले पब्लिक मान ही नहीं रहे, वही तो। काम करते हैं और समाज राज्य की सरकार जो हवाएं जो सुविधाएं बता रही है, आ रही है, आने वाले समय में हम 1 करोड़ महिलाओं को पेंशन योजना से जोड़ने का काम करेंगे। सधे हुए शब्दों में जनता को बांध कर जा रही हैं डिम्पल यादव। जो हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उनको हमने 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने का भी काम करेंगे। डिम्पल यादव की जयकार के नारे सुन सकते हैं आप। अब तुम लोग कम से कम ऊपर ही रहना। रुक जाओ। इस तरह से अब आगे ले जाना है, हमसे गलियां होते हुए सड़क से गाजी पर लेके जाना है। कि आप लोग हमारा साथ देंगे, इसमें साथ देंगे।
मुझे पूरा विश्वास देंगे, मुझे भरोसा है आप विश्वास देंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग आने वाले समय में किसान बीमा योजना, जहाँ पर हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक ऐसा बीमा योजना के तहत हम जो परिवार 7 लाख रुपए देंगे। और साथ ही में नेक्स्ट सिंचाई तो दे ही रहे हैं, नेक्स्ट दवाई में जिसकी भी आय है, आय है 1.5 लाख रुपए से कम है, जिसकी भी आय जो 1.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह 102 और 108 एम्बुलेंस आपके पास पहुंचती है, तो आपके मवेशियों के, आपकी गायों के, आपके भैंस के भी हम लोग एम्बुलेंस देंगे। और ये एम्बुलेंस से डॉक्टर और दवाई सीधे गाँव में पहुंचेंगी आपके जानवरों को देखने के लिए। युवा लोग दिख रहे हैं, महिलाएं थोड़ी कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये विधानसभा सीट हम लोग समाजवादी लोग, आप लोग मिलकर निकालने जा रहे हैं। ये आपके भैया का चुनाव है, ये उनका चुनाव तो है, लेकिन ये आपके भैया का चुनाव है और आपके चुनाव है। ये आपके भविष्य का चुनाव है, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी का चुनाव है। ये किस रास्ते में हमें उत्तर प्रदेश को ले जाना है, जोर से की राजनीति करनी है कि हमें विकास की, प्रगति की, उन्नति की, प्रगतिशील प्रदेश बनाने की राजनीति करनी है। सवाल इस बात का है तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि जब आप एक बार फिर से लाइन में लगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, केवल साइकिल का बटन दबाना है। अब तो कांग्रेस साथ है कि नहीं, हैंडल में हाथ है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना। हैंडल में हाथ है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कहना है डिम्पल यादव जी का। दोबारा नहीं दोहराना। मेरी आप सभी से मैं अपील करती हूँ कि आप मेरी अपील मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मान चुकी है, क्या आप मुझे ये इतना मेरे लिए करेंगे? क्या मुझे अपना आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद मांगती हूँ डिम्पल यादव, और जनता भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार। प्रदेश ने पूरे देश में दिशा दिखाई है और मैं समझती हूँ अभी बहुत काम करना है, अपने युवाओं के लिए, रोजगार के लिए बहुत काम करना है। कोई कंफ्यूजन में नहीं आना किसी बात की। मैं आप सभी से, और जो विकास वाली हमारी सड़क है, इसका नाम विकास वाली सड़क इसलिए रखा है क्योंकि इसके हम लोग किनारे में बड़ी बड़ी मंडियां बनाएंगे जहाँ पे किसान अपनी उपज, अपनी फसल सीधे जाए और किसानों के कल्याण की बात, अच्छे दाम मिले, इसलिए। और इसमें हम लोग युवाओं से कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है, सबके कल्याण और विकास की बात की है डिम्पल यादव जी ने। उनके रोजगार, वे स्वयं रोजगार कैसे पा सके, इस चीज के हमने विकास वाली सड़क बनाई है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी हमारे प्रदेश की, और साथ साथ में रोजगार भी उत्पन्न होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रदेश के तरक्की के लिए, प्रदेश की भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि आप राजेश्वरी जी को यहाँ से भारी मतों से चुना के दीजिए और अपने बेटे, अपने भैया को विजयी बना के भेजिए, उनके हाथ मजबूत करिए। अखिलेश भैया के हाथ मजबूत करने की बात कही है डिम्पल यादव जी ने, और उसी के साथ ही जनता भी डिम्पल जी को डिम्पल भाभी के नाम से समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं की जो सीमा है सरकारी नौकरी
सीमा नहीं रहेगी। कोई भी उम्र की महिला अगर सरकारी नौकरी का काम करती है और वो गरीबी में है तो उम्र की कोई सीमा नहीं है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए। और साथ ही में हम अपने छात्र छात्राओं को 10 व 12वीं क्लास के निःशुल्क यानी कि मुफ्त साइकिल देंगे। मुफ्त साइकिल भी देने की बात कही गई छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए। हम समाजवादी लोग हैं, जोड़ने की बात करते हैं और काम की बात करते हैं। हम दो बातें में जो बरसते हैं, हमने लैपटॉप बरसाए, हमने पेंशन दी, हमने जो काम किए हैं आने वाले समय में घोषणा करते हुए वो काम करेंगे। लेकिन बरसने वालों की बातों में मत जोड़िएगा और बरसेंगे लोग बड़े बड़े मंचों से सजे होंगे मंच और बरसेंगे घंटे के हिसाब से बरस लेगा कि नहीं बरस लेगा, ये कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप हमारे साथ देंगे कि नहीं देंगे? जनता की तालियों की गड़गड़ाहट समर्थन का एहसास करा रही है। बहुत सावधान रहे। एक वोट जरूरी है, एक एक वोट का महत्व बताती हूँ डिम्पल यादव। अगर साथ होगा तो उत्तर प्रदेश जरूर विकास के पथ पे आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। बहुत सधे हुए शब्दों के साथ और बहुत ही सबकी सहानुभूति लेकर अपने विकास कार्यों को बताकर और अपने उम्मीदवार राजेश्वरी देवी के पक्ष में समर्थन मांगकर अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनना है, उसकी जनता से ही परमिशन लेकर अब अपने स्थान के पर जाती हुई और बैठ गई हैं। बहुत ही संतुष्टि के भाव दिख रहे हैं, आत्मविश्वास के भाव। जया बच्चन जी को मंच पर बुलाया जा रहा है और अब जया बच्चन जी जो हैं वो आपको अपने वक्तव्यों से जया बच्चन जी मंच पर आ चुकी हैं, संबोधन शुरू कर दिया है। आपकी हम सबकी यहाँ की प्रत्याशी राजेश्वरी देवी जी और मेरी बहुत प्यारी छोटी बहू डिम्पल यादव जी। छोटी बहू के रूप में संबोधित किया है डिम्पल यादव को। आप कैसे होंगे कि मैं छोटी बहू क्यों कहेंगे? कल जब हम लोग चुनाव गए थे तो वहाँ माइक से किसी ने कहा कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, तो बिल्कुल और मैंने उनसे ये कहा कि हम मेहमान नहीं हैं, हम दोनों उत्तर प्रदेश की बहुएं हैं और ये हमारा कर्तव्य है। मैं राजेश्वरी जी आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ। आप सबके सामने उन्होंने झोली फैलाकर वोट मांगी। आपको झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ की उपस्थिति जनता की, बहनों की, माताओं की, युवाओं की, मर्दों की, जिनको आज तक केवल लोगों ने टीवी पर ही देखा था, तमाम सुपरहिट पिक्चरें देखी, तो जया बच्चन जी को आज अपने सामने देखकर भीड़ गदगद है। आपने इस
बहुत कुछ किया है, आपका परिवार बहुत पुराना है, आपके परिवार में से काफी लोग उषा जी को सांसद थी हमारे साथ। अब आशा करती हूँ कि अगली बार चुनाव में फिर वापस आ जाएंगे। उषा वर्मा जी ये हैं, इनका सांडी से समाजवादी पार्टी की ओर से इनको प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के चलते इनका टिकट काट दिया गया और ओमेंद्र वर्मा को वहां से प्रत्याशी चुना गया है कांग्रेस पार्टी का। तो उषा वर्मा जी को भी उनके त्याग के लिए सद्भावना देती हूँ जया बच्चन जी। तो हम लोग इससे नारा बनाते हैं, नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, केवल साइकिल, केवल अखिलेश। नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, केवल साइकिल, केवल अखिलेश, ये नारा देके जा रही हैं जया बच्चन जी। जनता से भी दोहराने की अपील कर रही हैं। नो मिस्टेक, केवल साइकिल, केवल अखिलेश। राजेश्वरी जी आपको जीत गई। जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में और जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ से लड़ रहे हैं हमारी पार्टी से और हमारे साथ की पार्टी से, उनकी जीत अखिलेश जी की जीत होगी। और अखिलेश जी की जीत यहाँ जितने युवा बैठे हुए उन सब की जीत होगी। वो कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में कहावत है, हाथी घूमे गाँव गाँव, जेकर हाथी उनका पाँव। तमाम कहावतों से भी जनता को दिल के टटोलने के प्रयास। आप लोग समझ गए? नहीं समझे? उत्तर प्रदेश के नहीं है क्या? यही क्या है? जिस कैंडिडेट के पीछे, मजाक मत करो भैया, ये सीरियस बात है। आप लोगों के सामने बहुत बड़ा संघर्ष है। आप लोगों को काम बढ़त करना है। अगर हंसते खेलते मजाक करते रहोगे, इलेक्शन निकल जाएगा, विरोधी दल आगे निकल जाएगा। ऐसा मत करो। आप मुहूर्त से सीरियसली काम करिए। आप प्रचार में निकलिए, ये तो प्रचार कर ही रही है, मगर यहाँ जितना युवा है, जितना माताएं बैठी है, सब प्रचार में निकलिए। आप वादा करिए, सारे के सारे हाथ ऊपर करके